अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रीमियो 1.5 2014 या 15 के करीब का मॉडल है ये, और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम, और आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि हमने इसके इंजन रूम में क्या कुछ किया है, और साथ ही साथ ये कि एचएचओ किट लगाने का फ़ायदा क्या होता है, और ये कितनी जो है वो इंजन के लिए बेहतर है, और क्या सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ उसके इंजन रूम पे। यहाँ हमने क्या कुछ इसके अंदर किया वो हम आपको बता देते हैं। हमारा फ्लेक्सिबल पाइप वो आया है, और ये फ़िल्टर से पहले लग गया है। ठीक है जी, एचएचओ गैस आएगी फ़िल्टर से पहले इसके अंदर, फ़िल्टर होने के बाद इंजन के अंदर जाएगी। इंजन में जाने के बाद फ्यूल की जो बर्निंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएंगे हम, तो वो मोस्टली होती है 40%, और अब ये 40% से बढ़ जाएगी एचएचओ के बाद। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, हाइड्रोजन खुद भी जलेगी और ना जलने वाले फ्यूल को भी जलाएगी। जो पहले बिना जला जा रहा था इंजन से, कैटालिटिक कन्वर्टर में दोबारा जल रहा था और फिर एग्जॉस्ट से बाहर निकल रहा था, तो हम उस फ्यूल को कैटालिटिक कन्वर्टर में जलाने की बजाय इंजन में ही जलाएंगे, जिससे पावर बहुत शानदार हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम फ्यूल कम करेंगे इन्हांसर की मदद से, और उससे हमें 30% तक की सेविंग मिलेगी। फ्यूल मुकम्मल बर्न होने से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो इंजन ऑयल है वो आराम से डबल चलेगा, वो इसलिए कि पेट्रोल जो है वो मुकम्मल बर्न हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरा, एचएचओ जो है वो इंजन क्लीनिंग का काम भी करेगा। कुछ ही अरसे के अंदर इसका कार्बन वगैरह सारा साफ़ हो जाएगा और इंजन एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ थोड़ी दब जाती है। एचएचओ जो है वो मॉइस्चर को बढ़ा देता है इंजन के अंदर, जिससे जो है वो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। ठीक है जी, तो यहाँ हमने ये किया है। और हमारा ये नया पाइप जो नज़र आ रहा है सामने, ये फ्लेक्सिबल पाइप फ्यूल लाइन के साथ साथ टाई क्लिप करते हैं हम लेकर गए हैं वहाँ तक, डिग्गी तक, और वहाँ हमारा जो है वो किट रखी है हमारी, वो हम आपको दिखा देते हैं। साथ ही इन्हांसर भी दिखा देंगे, जिससे हम फ्यूल कम करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी किट आ गई है। पाइप लगा दो उसके अंदर। ठीक है, ये आगे किट, और इसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। ये हमारी किट आ गई डिग्गी के अंदर, और इस वक्त जो है ये ऑपरेट हो रही है। करंट इसमें तकरीबन 4 के करीब जा रहा है, कि बढ़ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो बबल्स बन रहे हैं ये एचएचओ गैस के बबल्स हैं, और इसमें अगर पानी डालना हो तो यहाँ से डाल लेते हैं हम। ठीक है जी, लो हाई दिया हुआ है, और इसके साथ ही जो है वो हमारा ये आ गया मेन रिजर्वायर, जिसके अंदर जो है ये डिस्टिल वाटर डलता है। ठीक है जी, हाई और लो दिया हुआ है इसके अंदर भी। जब कम हो जाएगा, 300-350 किलोमीटर बाद डिग्गी में पड़ी है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा हीट का इफेक्ट भी हल्का सा आता है। तो वो जिनकी गाड़ी में हैचबैक होती है तो उसमें ये पानी जो है वो 400-450 किलोमीटर के बाद 200 से 250 ml डलता है सिर्फ। ठीक है जी, ये वो पाइप है जिससे हमारी एचएचओ गैस जा रही है आगे इंजन के अंदर। ठीक है जी, और साइलेंसर हमारा जो है वो इस वक्त कचरा आ रहा है इसके अंदर, काफ़ी काला देखें, तो इस तरह से ये कार्बन जो है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। रेस देना है, बोलो। हटाओ, कचरा भी आता है, सब में पानी है, तो पानी है, पानी अब आने। ठीक है, तो ये बहुत भाप आती है, धुएं की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसका फ़ायदा ये एचएचओ से ये फ़ायदा होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कार्बन सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ये है हाइड्रोजन लग जाने से फ़ायदा ये होता है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और इन्हांसर दिखा देते हैं। इन्हांसर कहाँ रखा है? अच्छा जी, इसका इन्हांसर वहाँ डाल दिया, मैं वहीं से आके दिखाता हूँ। ये इन्हांसर इनकी रिक्वायरमेंट पे यहाँ रखा है हमने। ठीक है जी, ये ज़्यादातर 3, 3.5 पे ज़्यादा अच्छी वाइब्रेट नहीं कर रही किसी किस्म की। ठीक है, इसके अलावा आरपीएम भी अपनी जगह स्टेबल रहती है। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर गाड़ी वाइब्रेट करेगी, आरपीएम भी थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, धक 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 फील होती है हल्की सी। ठीक है, इसके अलावा रेस भी बिल्कुल सही रह रही है, और साथ ही हम चला के चेक करेंगे क्या ये 3 पे सही है या इसमें किसी किस्म का कोई गड़बड़ है। गड़बड़ से मुराद ये कि अगर हमने इसको ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी फुल ज़्यादा कम कर दिया, एचएचओ गैस इतनी नहीं आ रही,
तो उससे होगा कि गाड़ी अंडर पावर हो जाएगी। अंडर पावर होने की सूरत में इसको छोटे नंबर की तरफ मूव करें, ठीक है, यानी फ्यूल जो है वो हम नॉर्मल की तरफ जाएंगे। 0 पर नॉर्मल फ्यूल डाल रही होती है गाड़ी, और जैसे 1 2 3 4 पर हम इसको आगे ले जाते हैं तो फ्यूल कम होता जाता है, ठीक है जी। तो ये इसलिए होता है।